हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम हिमाचल प्रदेश की जो न्यू वैकेंसी आया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम डिपार्टमेंट के बहाली है इनके इसके अंदर। डिफेंस का भी है, आपको बता दूं अनुदेशक आईटीआई अनुदेशक का है, पॉलिटेक्निक का है, आपको बता दूं इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, सभी का एक कंबाइंड जो है इसके अंदर जो है वैकेंसी आया है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी है। 40 पेज का लगभग पीडीएफ है इसके अंदर। लेकिन इस आज के सेशन में हम सिर्फ अनुदेशक बहाली के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो भी विस्तार रूप से, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम अनुदेशक बहाली का विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो बने रहिए, पूरे पूरे वीडियो में सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी नोटिफिकेशन हो उनके उनके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों, अनुदेशक बहाली का हम इसमें जिक्र करने वाले हैं विस्तार रूप से। ये तो आप देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन है। और इसकी बात हम सबसे पहले कर लेते हैं जो इसका ओपनिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, यानी क्लोजिंग डेट। इसका ओपनिंग डेट आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। ओपनिंग डेट है ऑनलाइन जो है रिक्वायरमेंट, आपको एप्लीकेशन ये है 30/9/2022 से स्टार्ट होगा भराना स्टार्ट, यानी भरना स्टार्ट कर देंगे कब से आप, 30/9/2022 से। और इसका क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन का आपको 29/10/2022 को, ये लास्ट डेट हो गया। फिर से हम रिप्लाई कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। 30/9/2022 से स्टार्ट है और 29/10/2022 को लास्ट डेट है, वो भी 12 बजे रात तक। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो लास्ट डेट की हो गई चर्चा। आगे देखते हैं इसका एज और सारी डिटेल्स क्या क्या है इसके अंदर, हम वो आपको समझा रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत लंबा पीडीएफ है, लेकिन हम शॉर्ट में बात करेंगे, टू दी पॉइंट इसमें करना है हमें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। दोस्तों, एज की बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसके अंदर क्या है। एज जो है आपको काउंट होने वाला है 18 से 45 वर्ष, यानी स्टार्टिंग यानी न्यूनतम आपका जो 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपको 45 होना चाहिए, 45 वर्ष इसके अंदर जो है। और ये भी सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस का दे दिया गया है, इनके लिए सिर्फ होगा एज 21 से 26 ईयर्स। जो इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए 21 से 26 है, और जो तमाम बहाली है उसके लिए आपका हो गया 18 से 45 ईयर्स हार्डली। और वो डेट कौन सा काउंट होगा, 1/1/2022, 1/1/2022 से ये डेट काउंट होगा, जो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 होनी चाहिए, यानी 45 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। ये एज का चर्चा आप लोग को समझ में आ गया होगा। एज की बात हमने कर लिया। आगे देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या क्या है। हम बात करेंगे सिर्फ अब पोस्ट के बारे में जो, और आज के सेशन में हम अनुदेशक बहाली का चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। तो हम चलते हैं अनुदेशक बहाली कैटेगरी नंबर। आ गए, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 28 नंबर से स्टार्टिंग है आपका अनुदेशक का, 28 नंबर में। और पोस्ट कोड अगर बात करेंगे तो 1038 पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड की बात हम कर रहे हैं, 1038 है। और सीरियल नंबर बात करेंगे 28 है। इसमें कौन सा पोस्ट है, इंस्ट्रक्टर के लिए कारपेंटर, यानी कि आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रक्टर कारपेंटर का है। उसमें अगर पोस्ट की बात करें तो जनरल के लिए एक पोस्ट हो गया आपको, ईडब्ल्यूएस के लिए एक। टोटल बात करें तो ये आपको 2 पोस्ट हो गया टोटल, यानी आपका कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट हो गया। आगे हम चलते हैं, दूसरा 29 नंबर आपको दिख रहा होगा, 29 नंबर, और जिसका पोस्ट कोड है 1039। इसमें हम देखते हैं किसके लिए है, कंप्यूटर लैब या टीटी लैब, यानी ट्रेड थ्योरी लैब या कंप्यूटर लैब की बात इसमें किया है। और जनरल का यहाँ पर इसके अंदर 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी नहीं है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं यहाँ पर फिर यूआर के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए, ओबीसी यूआर
यानी 3 पोस्ट, यानी टोटल जो है 15 पोस्ट आपका हो गया। किसका है? आपको कंप्यूटर लैब या टीटी लैब की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपका हो गया 15 पोस्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है? 30 नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। 30 नंबर में भी इंस्ट्रक्टर का ही यानी अनुदेशक का ही है। 30 नंबर में आपको दिख रहा होगा क्या है? आपको टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये आपको जानते हैं जो आईटीआई का ये फुल फॉर्म होता है स्किल डिपार्टमेंट का। तो स्किल डिपार्टमेंट का ये जो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो ये होता है इंस्ट्रक्टर, इसके अंदर जो है क्या है? इंस्ट्रक्टर के लिए प्लम्बर, यानी प्लम्बर के लिए जो है इसके अंदर हम बात करेंगे जो प्लम्बर इंस्ट्रक्टर के लिए कितने पोस्ट है। तो जनरल के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। उसी प्रकार के बीपीएल का 1 पोस्ट है, एससी यूआर 1 पोस्ट है, ओबीसी बीपीएल 1 है, यानी टोटल जो है 9 पोस्ट है इसके अंदर। किसके अंदर? 30 नंबर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर के लिए। आगे हम बात करते हैं, आगे कौन सा है? 30 नंबर के बाद आप देख रहे होंगे 31 नंबर। 31 नंबर आपको सीरियल में 31 नंबर है, 1041 पोस्ट कोड हो गया इसका। और इसमें है आपका पंप ऑपरेटर अनुदेशक का, यानी पंप ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है ये है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों हम बता दूं कि जो सभी में अनुदेशक का जितनी भी है इंस्ट्रक्टर का जो नोटिफिकेशन है उसमें सभी में सैलरी सेम है। एक बार मैं चर्चा कर दूं, 10,300 से 34,800 प्लस 3,800 ग्रेड पे, ये इसका जो है ग्रेड पे और सैलरी है किसका? 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 3,800 ग्रेड पे है इसका अनुदेशक का। बात कर रहे थे 31 नंबर का। 31 नंबर में आपका पंप ऑपरेटर है। जनरल के लिए इसमें 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक टोटल 2 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर सीरियल में देख रहे होंगे और इसमें जो है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का है, जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए है, जो कि हेयर स्किन केयर के लिए होता है। तो ये उनका भी जो है ग्रेड पे सेम ही होगा। लेकिन पोस्ट की बात करें, जनरल के लिए 1 हो गया, एससी यूआर के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए यूआर 1 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है इसके अंदर भी। आगे बात कर लेते हैं हम, आगे आपका हो गया, आगे जो है 33 नंबर है। 33 नंबर में हम आपको 33 नंबर का देख लीजिए। 33 नंबर में इंस्ट्रक्टर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 33 नंबर है। फिर से बता दूं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का है पोस्ट। और इसमें पोस्टों की संख्या अगर आपको देखा जाए तो जनरल के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, एससी यूआर के लिए आपका 7 पोस्ट हो गया, बीसी एससी बीपीएल के लिए 2 पोस्ट हो गया और ओबीसी यूआर 4 पोस्ट है और ओबीसी बीपीएल के लिए 1 पोस्ट है, एससी बीपीएल के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 21 पोस्ट है। किसमें सर? किसमें? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड जो है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। ग्रेड पे सेम होगा, सैलरी सेम होगा, 10,300 से 34,800, ग्रेड पे 3,800। इसका सभी इंस्ट्रक्टर के लिए सेम है ग्रेड पे। आगे हम बात कर लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर सीरियल में है। सीरियल में 34 नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। ये पोस्ट कौन सा है इसकी बात हम कर लेते हैं। ये है प्रिंटिंग एंड बुक बाइंडिंग का, प्रिंटिंग एंड बुक बाइंडिंग इंस्ट्रक्टर का है ये पोस्ट। और इसमें जो है जनरल के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है, टोटल भी 1 पोस्ट है। आगे बात कर लेते हैं हम दोस्तों। आगे है 35 नंबर सीरियल। 35 में है आपका क्या है? ड्रेस मेकिंग। ड्रेस मेकिंग इंस्ट्रक्टर के लिए है। जनरल के लिए इसमें भी 1 ही पोस्ट है, टोटल 1 ही पोस्ट है। आगे बात कर लेते हैं 36 का आपको दिख रहा होगा। 36 में है फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी का, यानी इंस्ट्रक्टर फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी का है। और इसमें आपका पोस्ट का बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट है, एससी यूआर के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी यूआर के लिए आपको 2 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है इसमें फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के लिए। और ग्रेड पे सेम होगा सभी इंस्ट्रक्टर के लिए। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं 37 में आपको दिख रहा होगा 37 में है आपका
डिजिटल फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी इंस्ट्रक्टर का है। इसमें भी पोस्ट की बात करें तो सिर्फ जनरल में एक पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है। इसके अंदर भी टोटल एक पोस्ट है, जनरल के लिए एक पोस्ट, टोटल एक पोस्ट, और ग्रेड पे सबका सेम होगा इंस्ट्रक्टर के लिए। आगे बात कर लेते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं 38 के बाद 39। 39 में देखते हैं, 39 में क्या है आपका स्विंग टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर का है। और इसके अंदर पोस्ट की बात कर ले तो SC UR के लिए आपका 2 पोस्ट हो गया, OBC UR के लिए 1 पोस्ट हो गया, OBC BPL के लिए 1 पोस्ट, टोटल जो है 4 पोस्ट हो गया। आप बात कर लेते हैं ग्रेड पे सेम होगा सभी इंस्ट्रक्टर के लिए, बार बार कर रहा हूँ, सेम होगा। बात कर लेते हैं 40 यानी 40 नंबर सीरियल में 40, और पोस्ट कोड की बात करें 1050 का, उसमें देखते हैं जी ये कौन सा पोस्ट है। इसकी बात कर लेते हैं, डिग्नेशन स्टेनोग्राफर इंग्लिश का है ये, यानी इंस्ट्रक्टर डिग्नेशन स्टेनोग्राफर का है ये पोस्ट। और इसमें सीटों की संख्या बात कर ले, जनरल के लिए 2 है, OBC UR के लिए 1 पोस्ट है, टोटल जो है आपका 3 पोस्ट है। आगे बात कर लेते हैं 41 का। 41 में देखते हैं जो 41 में क्या है, 41 में है निडिल वर्कर इंस्ट्रक्टर का है, यानी कि सरफेस ऑफ अरेंजमेंट का, यानी सरफेस अरेंजमेंट इंस्ट्रक्टर होता है उसके लिए भी है। और इसमें पोस्टों की संख्या बात कर लें, SC UR के लिए 1 पोस्ट है, OBC BPL के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है, ग्रेड पे सभी में सेम होगा। बात कर लेते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में है क्या, सबसे बड़ा अनुदेशक का यही पोस्ट है जो आपको दिख रहा होगा, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का सबसे ज़्यादा सीट है इसमें, आपको हमें लग रहा है टोटल 34 है, 34 पोस्ट है इसके अंदर, सभी में बांटा गया है। जनरल 8 पोस्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। EWS जो है 3 पोस्ट है, और WFF 1 पोस्ट है, और BC UR के लिए आपको 7 पोस्ट है, SC BPL के लिए 2 पोस्ट है, और ST UR के लिए 3 पोस्ट, OBC UR 8 पोस्ट, और OBC BPL के लिए 2 पोस्ट, टोटल इसमें जो है 34 पोस्ट है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक, फिर से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सीट है इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक का, यानी इलेक्ट्रीशियन का सबसे ज़्यादा। बात कर लेते हैं इसी का क्वालिफिकेशन पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं, बाद बाकी सभी लोग समझ जाएंगे। PDF ऐसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 43 का। 43 नंबर आपको दिख रहा होगा सीरियल में, इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में SC UR के लिए 1 पोस्ट, OBC BPL के लिए 1 पोस्ट, टोटल जो है आपका 2 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं, इसमें ग्रेड पे सेम होगा सभी में, एज और सारी डिटेल्स जो बताए हैं वो सभी में सेम होगा। बात कर लेते हैं 44 का। 44 में आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रक्टर आपको फीटर के लिए, यानी फीटर में भी अच्छा सीट है और इलेक्ट्रीशियन में भी अच्छा सीट है। फीटर की बात कर ले तो टोटल जो है आपका सीट है 14 सीट है, यानी, और कैटेगरी वाइज है, UR के लिए 3 है आपको, EWS के लिए 2 है, और SC UR के लिए 1 है, SC BPL के लिए 3 पोस्ट है, SC जो WFF के लिए 1 पोस्ट है, OBC BPL के लिए 3, SC UR के लिए 1 पोस्ट, यानी टोटल 14 सीट है इसके अंदर। किसके अंदर, फीटर वाले के लिए, फीटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है आपका कितना सीट है, 14 सीट है। अब बात कर लेते हैं हम आगे भी है, आगे क्या है 45 का। 45 में हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इसमें 1 सीट है जनरल का ही, या टोटल भी 1 सीट है। 46 में भी बात कर ले, इंस्ट्रक्टर जो इंडस्ट्रियल मैकेनिक का है, उसमें भी आपका 1 सीट है, टोटल 1 ही सीट होगा। और इसमें आपको ग्रेड पे वगैरह सैलरी सब जो है सभी अनुदेशक का सेम होगा। बात कर लेते हैं आगे, 46 हो गया। 47 में है आपका मैकेनिस्ट।
मैचनिस्ट इंस्ट्रक्टर का है, इसके अंदर भी जनरल के लिए एक ही सीट है, टोटल एक सीट है। बात कर लेते हैं आगे हम 48 का। 48 में है इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन के लिए है। इसमें यूआर के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी यूआर के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर टोटल जो है आपका 2 पोस्ट हो गया। 49 में देख लेते हैं। 49 में क्या है, इंस्ट्रक्टर जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल का है। इसके अंदर बात करें तो इसमें भी टोटल जो है 12 सीट है, और जनरल में आपका 2 पोस्ट हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 हो गया, एससी बीपीएल के लिए 1 हो गया, डब्ल्यूएफएफ के लिए 01 यानी 1 पोस्ट, ओबीसी यूआर 4 पोस्ट है। यहाँ पर आपको ओबीसी बीपीएल 3 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या इसके अंदर कितना है, 12 है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। 49 का हो गया। 50 नंबर 50 में 50 में देख लेते हैं इंस्ट्रक्टर सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का है, सोलर वाले के लिए है। इसके अंदर बात कर लेते हैं, जनरल के लिए 3 है, एससी यूआर के लिए 1 है, ओबीसी यूआर के लिए 1 है, और टोटल 5 पोस्ट है इसके अंदर। अब बात कर ले ग्रेड पे, सभी में सेम होगा, सभी अनुदेशक में एज ग्रेड पे ये सारी चीज़ सेम होगा। बात कर लेते हैं 51 का। 51 में आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रक्टर सर्वेयर का है। सर्वेयर में देख लेते हैं, सर्वेयर में कितना है, यूआर के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी यूआर के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है इसके अंदर। और इसमें जो है ग्रेड पे वगैरह जो आपको होगा, जो पहले अनुदेशक में है, सभी चीज़ जो है इसके अंदर भी सेम है, जो कि 2022 के रूल के अकॉर्डिंग है। और मैक्सिमम लेवल 11 एज पर HCS RPS रूल 2022 के अकॉर्डिंग है। मतलब कि लेवल 11 में इसको रखा गया है, इस पोस्ट को, अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर को। बात कर लेते हैं आगे 52 में। 52 में क्या है, 52 इंस्ट्रक्टर टर्नर का है। टर्नर में बात कर लेते हैं, जनरल के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, और एससी के लिए, एससी यूआर के लिए 1 पोस्ट। टोटल जो है 6 पोस्ट है किसके अंदर, टर्नर इंस्ट्रक्टर के लिए। और ग्रेड पे इसमें सेम होगा, 10,300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे 3800 ग्रेड पे है इसका। अब बात कर लेते हैं 53 का। 53 में क्या है, आपको हॉस्टल सुपरिमेंटेंट यानी हॉस्टल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है ओबीसी यूआर के लिए 1 पोस्ट है, ओनली 1 ही पोस्ट है इसके अंदर। आगे बात कर लेते हैं 54 नंबर कैटेगरी। 54 नंबर का, 54 नंबर में 54 नंबर कंप्यूटर असिस्टेंट पॉलिटेक्निक के लिए है। दोस्तों ये आगे बहुत सारा पीडीएफ लंबा है, इसको देख लीजिएगा। अनुदेशक का तमाम जो है आईटीआई वाले के लिए ख़त्म हो चुका है, और पॉलिटेक्निक के लिए भी है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। हम आगे बात कर लेते हैं, इसके अंदर फ़ी वगैरह क्या है उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन हमने चर्चा नहीं किया है, डायरेक्ट हम आ जाते हैं। क्वालिफ़िकेशन आपको 1052 नंबर क्वालिफिकेशन में हम चलते हैं। बहुत लंबा पीडीएफ है दोस्तों। 1040 आ गया, 1041। अब बात कर 44, 45, 46 हो गया, 47, 51, 52। 1052 में हम क्वालिफिकेशन का चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे जितना भी क्वालिफिकेशन इंस्ट्रक्टर का होगा वो सेम क्वालिफिकेशन होगा। जरा गौर फरमाइएगा इसमें, और गौर से सुनिएगा, सभी का सेम होगा। पासे 10th क्लास, ठीक है। एग्जामिनेशन अंडर 10+2, आप लोगों को दिख रहा होगा, अंडर 10+2 ऑफ एजुकेशन विथ द साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी 10+2 के लिए ये 10th और 10+2 के लिए सभी पोस्ट के लिए यही चीज़ लागू होगा। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल में चलते हैं। फर्स्ट में है क्या, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए इसका क्वालिफिकेशन डिग्री का। और आगे इन्होंने लिखा है, एक्सपीरियंस का भी चर्चा कर दिया है।
यहाँ पर दिख रहा होगा 1 ईयर का एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है और इसमें लिख दिया है आफ्टर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इन ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कह रहा है यहाँ पर कि आपको आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो आफ्टर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के बाद। लेकिन ऐसा गलत है, हमें लगता है कि इसके अंदर मिस हुआ है कुछ, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद कभी भी एक्सपीरियंस जो है काउंट होगा। मेरे समझ से हमें लगता है बाय मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, आफ्टर जो लिखा गया है आफ्टर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के बाद। चलिए हम बात कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सेकंड में इन्होंने दिया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द रीजनल बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन विथ द 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस डिप्लोमा वाले के लिए होगा और वो भी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के बाद का मांग रहा। चलिए हम बात कर लेते हैं थर्ड में, 3 नंबर में क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ द इलेक्ट्रीशियन विथ 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब कि आपका जो है जिस इलेक्ट्रीशियन है तो उसी में आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसी पोस्ट का जो आफ्टर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इन ए इंडस्ट्रियल, यानी कह रहा है यहाँ पर कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग यानी CITS का बाद का इन्होंने एक्सपीरियंस काउंट करने की बात कह रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं इससे आगे क्या है, ये तो आप समझ गए होंगे। और 2 नंबर में यहाँ पर दे दिया है इन्होंने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफ एट लास्ट 1 ईयर ड्यूरेशन मॉडल पैटर्न ऑल द 4 मॉडल्स इन। आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने क्वालिफिकेशन के अंदर, द ट्रेड कंसाइड वेयर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग फैकल्टी इज नॉट अवेलेबल एट लीस्ट 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी इनका कहना है कि अगर एटलीस्ट अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद जो इसके लिए उस पोस्ट पर कोई बंदा होगा तो उनके लिए 4 ईयर एक्सपीरियंस जरूरी है। और वो भी आपको यहाँ पर दे दिया है इन्होंने कि रीजनल फॉर द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल या यूनिवर्सिटी से जो भी इस सेक्टर का जो होगा एक्सपीरियंस वो आपका काउंट होगा यहाँ पर। तो NCVT या अप्रेंटिस का जो भी है जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, अब समझ लीजिए इम्पोर्टेंट इन्होंने नोट में क्या लिखा है, जरा गौर से इसको सुनिएगा। नोट में इन्होंने क्या लिखा है, ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इन हेयर हैज पोस्टेड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2। यहाँ पर दिख रहा होगा 10+2। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है 10+2 एनी स्कूल या इंस्टीट्यूशन सेटल्ड विथ द हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड दिस द कंडीशन शैल बी नॉट अप्लाई टू बेनिफिशियल हिमाचल प्रदेश। यानी अर्थात इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कर दिया ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं ओनली हिमाचल वाले, अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं, लेकिन इन्होंने साफ लिख दिया कि हिमाचल प्रदेश से आपका 10+2 होनी चाहिए। तो अदर स्टेट वाले के लिए तो ये है ही नहीं, भर ही नहीं सकते। ऐसे देख लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पर, हो सकता है बाय मिस्टेक आप लोग इसको समझ सकते हैं, पढ़ के सारा चीज़। आगे हम बात कर लेते हैं। ये क्वालिफिकेशन दोस्तों बता दें इंस्ट्रक्टर में सेम होगा सभी के लिए। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग होता है CITS 1 ईयर, यानी डिग्री वाले के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस CITS के साथ, और डिप्लोमा वाले के लिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस CITS के साथ,
ITI वाले और अप्रेंटिस वाले के लिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस CITS के साथ, आफ्टर CITS के साथ, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं इसमें फ़ी वगैरह क्या लगता है, फ़ी का थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। फ़ी बाद बाकी सारा चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिल जाएगा PDF, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। फ़ी की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, जनरल के लिए और हिमाचल प्रदेश डिफेंस सर्विस इन द रिक्वायरमेंट द कंपलेशन, यानी कि 360 रुपया जनरल के लिए इन्होंने रखा है। और आपको बता दूं इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 120 रुपया रखा है और SC ST OBC के लिए 120 रुपया रखा है। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए नो फी है। तो ये रहा आज का सेशन का दोस्तों। ये कैसा लगा वीडियो, आप अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट दोस्तों जो इस कैटेगरी के लिए